नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल टूर एंड ट्रैवल में स्वागत है। देख सकते हैं दोस्तों, ये महुआ टावर का वो जगह है। ऐसा लोग बता रहे हैं कि ये मस्जिद है और यही ये जगह बचा है जहाँ के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। ये वही महुआ टावर है जहाँ पे अंग्रेज़ों ने आग लगा दी थी और इसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की कहानियाँ हैं। तो मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ, बाकी कहानी इसकी बाद में बताता हूँ। ये मस्जिद है। अच्छा, ये आप लोगों ने सुना था यहाँ की? हाँ। क्या बता रहे हैं आग लगे था कि अंग्रेज ने यहाँ पे आग लगा दिया था। हाँ। कितना दिन तक जला था, लोग क्या बता रहे थे? ये तो हम नहीं बताए था। अच्छा, इतना मालूम है, लोगों से सुना था आपने कि अंग्रेजों ने इस गांव को जला दिया था। हाँ। अच्छा, ये महुआ टावर में। अभी कुछ पुरानिया लोग बता पाई हैं भैया, हम लोग का जानकारी कहाँ से हम रही? रही हूँ अपने राय हम जाने तो हम पाए। हम लोगों का जन्म करबे नहीं किया है। अच्छा, बाकी ये पूरा गांव ये महुआ टावर ही है ना, ये सब? हाँ, ये जो घर ये मकान लौका था, हाँ वही मकान से हाँ। यह पार गजनापुर में है, यह पार सब महुआ टावर है। ये सब महुआ टावर में। अच्छा, ये जो घर ये सब बना है ये महुआ टावर है? हाँ, ये सब महुआ टावर है, सब महुआ टावर में। अच्छा। हाँ, ये सब महुआ टावर है। बाबक मजार जो है वो भी महुआ टावर में। वो अच्छा। जो बाबक मजार है ना, ये तीर्थ दादा के, अच्छा वो भी महुआ टावर है। अच्छा, ये मस्जिद है क्या है ये? ये मस्जिद है, ये भी मस्जिद है, वो भी मस्जिद है। महुआ टावर के मस्जिद है, ये अंग्रेज लोग के सामने। ये अंग्रेज बनाए रहे मस्जिद? हाँ, अंग्रेज तो मस्जिद नहीं बनाते। अब भाई बनाए रहे तो नहीं राज क्या है। बनाए नहीं रहे हुई हैं उनके लोग, ये जब आग जला लगा दिए तो कैसे बनाई हैं? अब बना पाओ नहीं तो उनके राज में जो रहा वही बनाए हुए। वो नहीं तो उनके अथवा माता को ना बनावा। तो देख सकते हैं ये है महुआ टावर है ये। ये सामने जो देख रहे हैं मस्जिद, ये सामने ही गांव था। ऐसा लगता है कि वही जलाया गया था। बाकी ये देख सकते हैं, ये अब जो नदी है मनवर नदी है और इधर से गई है सामने से ये। और ये है आज मैं जिस जगह पे आया हूँ वो महुआ टावर है। और ये देख सकते हैं आप, पीछे मनोरमा नदी है और इस साइड से भी आप देख सकते हैं कि बैक साइड में जो है ये मनोरमा नदी है जो आपको पानी दिख रहा है। और ये वही मनोरमा नदी है। ये मनोरमा नदी के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अंग्रेज़ी शासन से पहले, मुग़ल शासन हो या आज़ादी के पहले, जो भी साधन होते थे आने जाने से लेके सामान लाने ले जाने ढोने के लिए, वो जो मार्ग था वो नदी का ही मार्ग था। जल मार्ग के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की सुविधा थी और सामान लाने ले जाने की भी वही प्रोसेस था। तो जो मैंने जिक्र किया मनोरमा नदी का, ये मनोरमा नदी काफ़ी दूर से आता है, हरियाणा से होते हुए। मैं उसको अलग से वीडियो बना दूंगा, बाकी आप इसके बारे में जानें। ये वही मनोरमा नदी है जिसके किनारे अंग्रेज आए थे और आज़ादी से पहले की घटना है ये।
और वहाँ पे 6-7 अंग्रेज़ थे, उसी मार्ग से जा रहे थे। तो कुछ ऐसे लोग थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मान सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर। तो उन्होंने उसमें से 6 अंग्रेज़ों को मार दिया था, एक अंग्रेज़ बच गया था। और वो अंग्रेज़ जो अपने कलेक्टर था उसके पास गए और वहाँ से उसने ऑर्डर कराया, उसके बाद इस गांव को जलाया गया था। तो ये वही गांव है महुआ डाबर, जिसको रात के समय में या सुबह 4 बजे के समय जलाया गया था पूरे गांव को, और लोग गांव छोड़ के भाग गए थे। तो देख सकते हैं, बाकी मैं विस्तृत में वीडियो बनाऊंगा और डिटेल दूंगा आपको। और ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये एक सीमेंट का पुल है। तो ये अगर निर्माण की बात करें तो 5-6 साल हो गए हैं शायद। और बात करते हैं यहाँ के जो रहने वाले हैं उनसे, बात करते हैं महुआ डाबर के बारे में, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं या जो भी बुजुर्ग हैं वो इतिहास की बातें भूल गए हैं और उन्हें नहीं मालूम कि जो है आज़ादी कितना आसानी से आज़ादी मिली है। तो बात करते हैं, ये अंकल जी हैं। तो थोड़ा महुआ डाबर के बारे में बताएंगे आप सर? अब महुआ डाबर में जब अंग्रेज़ भगाने के बाद आज 8 साल के पहले खुदैया हुआ था, तो उसमें जो है बहुत सोना चांदी निकला था। ये कहाँ पे खुदाई हुई थी? ये मस्तान बाबा के दरबार जहाँ बना हुआ है। मस्तान बाबा के दरबार? हाँ, वो एरिया सब खोदा गया था JCB से। वहाँ कुआं निकला था और मिट्टी का घड़ा निकला था, उसमें कोयला भरा हुआ था। सामने से दिखाता है कि ताया मुना है, लेकिन वो अंदर कोयला बन जाता है, वो जीवधारी हो गया है वहाँ का सामान। जैसे आपके कहने का मतलब है वहाँ जो मस्जिद है, हाँ हाँ, उसके नियर अबाउट में खदान हुई थी। हाँ हाँ, खुदा तो वहाँ पे सोना चांदी वगैरह हाँ, मिले बर्तन थे। बहुत निकला था। सोने चांदी के बर्तन बहुत निकले हाँ, थे। जो खुदवाया सब छुपा लिए। अंग्रेज छुपाए? कौन नहीं छुपाया? नहीं, ये जो खुदवाया ठेकेदार लोग। अच्छा, यहाँ पे ठेकेदार ने खुदवाया था। हाँ हाँ, तो यहाँ पे सरकार के आदेश पे खुदवाया हाँ, था? सरकार के आदेश पे खुदवाया। सरकार ने ऑर्डर किया था खुदने के लिए। हाँ हाँ, तो खुदाई हुई थी। हाँ। तो यहाँ पे जो ठेकेदार वगैरह थे, यहाँ के ठेकेदार वगैरह खोद खाद के लेके चले गए। हाँ। एक महुआ डाबर कहीं बभनान इलाके में है, हाँ। तो पहले यहाँ का बजट वहाँ चला गया था, लेकिन बाद में फिर आया बजट, तो यहाँ का खुदैया हुआ था। अच्छा, यहाँ पे खुदाई हुई थी। हाँ, अरे तो यहाँ खुदाई में काफ़ी सामान मिला था। हाँ, अरे बहुत कुछ है वहाँ। ये कम से कम 200-250 बीघा में ये गांव था ना। हाँ, ये नदी के तीरे से लेकर के वो सब ईदगाह और गोविंदापुर के बीच में ये सब वही है, महुआ डाबर। महुआ डाबर था वो। अच्छा, ये जो खुदाई हुई है, यहाँ पे अंग्रेज जो है उनका रख रखाव था। हाँ, अरे बावड़ी है उनकी, कुआं है अभी। उनका भी कुआं है? अभी कुआं निकालोगे इस कुआं निकलेगा। हाँ। नाली बना हुआ है, चौतरा बना हुआ नहाने के लिए बाकायदे से, और चूल चक्की सब कुछ मिला। अच्छा। जैसे चूल रखा गया था वैसे ही चूल बना था। कुदरत ने रखा कि मिट्टी ने रखा। अच्छा। लेकिन टूटा नहीं था चूल? हाँ, अंग्रेजी शासन का। हाँ। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या जानकारी है कि जो है यहाँ पे उनका रहन सहन था, क्या था? नहीं, रहन सहन था। अंग्रेज यहाँ पे रहते थे? हाँ हाँ। तो अंग्रेज यहाँ क्यों रहते थे? अरे पहले के बसोबासी थे। हाँ। अब 100 साल 200 साल के बाद तो नहीं बता सकते। यहाँ से ये कंट्रोल करते थे अंग्रेज? अरे यहाँ पे अंग्रेज का प्रशासन था यहाँ पे। हाँ, फिर अच्छा, महुआ डाबर के बारे में एक चीज़ और सुनने में आती है। क्या? कि बताते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट था कपड़े का। हाँ, और क्या। अरे ये महुआ डाबर, और महुआ डाबर के बाद बहादुरपुर मंडी था कपड़े का। अच्छा, महुआ डाबर और बहादुरपुर ये मार्केट था कपड़े का, बहुत बड़ा हाँ हाँ हाँ। महुआ डाबर में सब चीज़ चलता था। तो ये जलाया सिर्फ महुआ डाबर गया था या नहीं, बहादुरपुर भी? महुआ डाबर। महुआ डाबर ही जलाया गया। हाँ हाँ। तो जैसे आपको कहाँ से मालूम हुआ कि महुआ डाबर को अंग्रेजों ने जलाया था? अब ये ब्रिटिश सरकार के ज़माने में पैदाइश हमारी नहीं थी। हाँ। नहीं, हमारा तो कैसे मालूम हुआ आपको? सन 56 के दौरान में हमारी पैदाइश थी। अब जो सुकुल बाबा थे कचूरे गांव के। कौन से सुकुल बाबा, क्या नाम था उनका? उनका भागवत प्रसाद। अच्छा, भागवत प्रसाद सुकुल बाबा। हाँ, स्टेट थे वो। हाँ। उन्होंने दलाली किया था उनके साथ में। किसके साथ में? अंग्रेजों के साथ में। हाँ। दलाली किया, जान बचा लिए थे। हाँ। तो पूरी प्रॉपर्टी सुकुल बाबा को लिख दिए थे। अच्छा, ऐसा कहा जाता है, मैंने जो सुना है कि जो अंग्रेज थे वो 6-7 आ रहे थे मनोरमा नदी के माध्यम से। अभी नहीं बता सकते। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने मिलके उनको मारा था। तो वो एक अंग्रेज था, उसको बचाया नहीं था उन्होंने, ऐसा लोग बता रहे थे। वही, लेकिन ये हम जो जानते हैं वही बताएंगे।
बाकी ऐसे लोगों से कैसे मालूम पड़ा था कि इतिहास में आपने कहीं पढ़ा था या लोगों इतिहास से नहीं सुना पढ़ा, था? मैं इतिहास नहीं पढ़ा था, लेकिन जिसके ज़माने में हुआ था, जो करवाया था, भागवत शुक्ल हमारे सामने मरे हैं। अच्छा, भागवत शुक्ल आपके सामने मरे थे? हाँ। तो वो क्या बता रहे थे महुआ डाबर के बारे में? अरे यही सब बता रहे थे कि हमने जब मरने के वक्त सबकी आ गया तो बीच में हम खड़ा हो गए। यहाँ के मजिस्ट्रेट थे, हमको सब कोई डरता था, तो हम इन लोगों को दलाली किया तो हमको जायदाद को लिख दिए। अरे 989 बीघा शुक्ला जी के पास 989 बीघे जमीन था। हाँ, सब बेच खाए। देखिए सामने, ये नदी के सामने उस तरफ 52 बीघा है। राजपुर, बखरौरा, मदनपुरा, टिटहरी जो थी सब उन्हीं की है, अंग्रेज़ों की देन है। ये पूरा कुसौरा उन्हीं का है। छोटकी सरैया, ये बड़की सरैया, अमिलहा उन्हीं का है। कचूरे इन्हीं का है। मामूली प्रॉपर्टी वाला बहुत उस ज़माने में अंग्रेज़ों के बदौलत बहुत कुछ बना लिया था। तो अंग्रेज़ों के जो वो थे वो मुखबिर थे? हाँ, मुखबिर थे। तो ये जो 6-7 अंग्रेज मारे गए थे यहाँ पे, तो उनमें से एक को उन्हीं ने बचाया था क्या? उन्हीं ने बचाया था, भागवत शुक्ल बचाया था। अच्छा। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली थी कि बता रहे थे कि एक अंग्रेज बच के भाग रहा था और वो शुक्ला जो है वो बड़े से मचान पे थे। वो इतिहास में लिखे होंगे, अब इतना ही हमको जानकारी हो तो आगे जानते। अच्छा, जो आपने शुक्ला जी के मुंह से सुना था, हाँ। वो क्या बता रहे थे? वो यही बात बता रहे थे कि हमने इन लोगों को बचाने में बचा लिया तो हमको इन लोग लिख दिए थे जायदाद को। अच्छा, वो ये बता रहे थे कि उन्होंने अंग्रेजों को बचाया था। हाँ। उसके बदले अंग्रेज ने इनको ज़मीनें दी थी। हाँ, ऐसा बताया। हाँ, ज़मीन अंग्रेज़ों की थी ना यहाँ की। हाँ। आपका क्या नाम है बाबा? राजा राम यादव। तो ये बाबा राजा राम यादव जी हैं, इन्होंने जो बताया। और ये बता रहे हैं कि जो शुक्ला जी थे उनके मुंह से इन्होंने सुना था कि वो बता रहे थे कि उन्होंने अंग्रेज़ों को बचाया था, इसीलिए अंग्रेज़ों ने इन्हें इतनी ज़मीनें दी थी। घटना हुई है यहाँ पे, तो ऐसे आपकी उम्र तो काफ़ी है, लेकिन उस समय नहीं थे, तो फिर भी कुछ इतिहास के बारे में पढ़ा होगा या लोगों से भाई पढ़ा होगा महुआ डाबर के बारे में? अब वह कुल सुना जाता बाबू, और का बताई। क्या, जैसे क्या सुने थे आप? कि जैसे अंग्रेज ने फुकाया था, हाँ, और मरवा दिया था, सब जला खाक कर दिया, यही सब है। और क्या बोले हम लोग, हमारे पैदाइशियों नहीं रही हुई जब हाँ, जलाई गए। वो तो सही है, लेकिन एक जो कहानी होती है या जो भी आप कहें हकीकत होती है, उसको एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को देके ही जाती है। बात तो सही निश्चित है। तौर पे आपके जो पिताजी थे या उनके जो पिताजी, तो उन्होंने ज़रूर इसके बारे में बताया होगा कि ये नहीं वो बताया जगह है था जहाँ अंग्रेजों ने इसको जला के रखा था, ऐसा तो कुछ बताया होगा। बस वही जैसा हम कह रहे थे वो लोग कह रहे थे। हाँ, तो वही चीज़ अंग्रेज मैं ने आपसे जानना फुकाया चाहता हूँ कि क्या इसकी घटना, क्या कहानी थी, थोड़ा इसके डिटेल बताएंगे आप? भाई तो नहीं हमें याद यार। क्या हुआ क्या नहीं हुआ भाई, उसके बाद चाचा बताइए। वो मसन्नी बुराई सुनते नहीं हैं। अच्छा, जैसे अभी खुदाई वगैरह कुछ हुई थी? हाँ, खुदाई हुई थी, उसमें तो सब कुछ उसके बारे मिला में कुछ था। बता सकते हैं आप? उसमें कुछ कुआं मिला था और कुछ हड्डी गिड्डी ये सब दुनिया भर का मिला था। वो सब का जैसे खुदाई हुई थी तो कुछ अंग्रेजी शासन के कुछ औजार भी मिले होंगे? नहीं सोना औजार चांदी, कुछ नहीं है, ऐसे औजार कुछ यार? अंग्रेज थोड़ी रात्रि के औजार भी नहीं, अंग्रेज तो बाहर से लोग आए थे अंग्रेज आए थे, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज रहते थे ना? नहीं रहते थे? नहीं अंग्रेज यहाँ रहते नहीं थे, अभी थोड़ी रहते थे कि उनका हाथी वो कहीं से आए थे, कुछ लफड़ा उफड़ा हुआ था। कहानी में ऐसे ही होगा। तो ऐसा तो लोगों से सुनने में मिलता था कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन जिस तरह से वहाँ पे अंग्रेजी शासन में भी था, इनका यहाँ पे कार्यस्थल था अंग्रेजों का। घूमे के लिए बताओ कि घूमे आ रहे मतलब ये करीब विवाद भर दुई के कितने मार दिए ये लोग, वहीं पर अंग्रेज हमला कर दिए फुकाई। नहीं तो ऐसे घूमने थोड़े आए होंगे ये यहाँ पे कार्यस्थल रहा होगा ये जो है, ये ऐसा सुनने में आता डाबर एक कस्बा रहा, बताओ सिटी था। वो लोग घूमे के लिए आ रहे हैं, देखे के लिए। अच्छा, यहाँ पे वो घूमने के लिए आए थे कि यहाँ पे ये जो है यहाँ पर उन्होंने अपना स्थान बना के रखा था, क्योंकि ये सिटी था। नहीं स्थान कुछ नहीं, पुलिस चौकी वो जगह है। उन लोगों का स्थान नहीं। अच्छा,
पुलिस चौकी की सुना तो कुछ नहीं। हाँ? नहीं रहा। यहाँ पे वैसे बताने वाले बताते हैं कि अंग्रेजों का यहाँ पे चौकी था, मैं भी सुना हूँ कि पुलिस चौकी थी। क्योंकि यहाँ जो यहाँ ये कपड़े का बाजार था, ऐसा सुनने में आया है। देखा नहीं था। पागल भरे हो। ये तो पुलिस चौकी का हमारा अरे कुछ नहीं रहा है। खाओ जवार खाओ, ये तो पुलिस चौकी मैंने खाओ ना कुछ नहीं। समझे। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे चौकी वगैरह नहीं था आपके अनुसार? भाई मैं तो देखा नहीं, लेकिन ये है कि लोग बताते थे कुछ आदमी पहले पुरानिया कि यहाँ चौकी थी, लोग के ऊपर जाति करते थे अंग्रेजों ने। इस वजह से लफड़ा बढ़ा, लफड़ा बढ़ने से ये सब कांड ऐसा हो गया। हाँ। अच्छा, ये उस समय बताते हैं कि अंग्रेजों ने मिट्टी का तेल वगैरह जो भी उपयोग करके पूरे गांव को जला दिया था। अब तो 6 भाई महीना बताओ तो 6 महीना जला। अच्छा, लोग ऐसा सुनने में आता है कि ये गांव पूरा 6 महीने जला था। आप यही बताना चाहते हैं? तो यहाँ के जो आबादी थी उस समय तो ये खत्म हो गई कि बाद में यहाँ पे सारे लोग आके बसे होंगे? अब इधर उधर बस गए। ये गांव भी वही लोग टांडा भी छज्जापुर में है। अरे कुछ लोग बकरियाँ भाग गए, जो जहाँ भाग गए तक। मतलब ये जो महुआ डाबर खास था, जो सिटी था, उसको छोड़ के लोग एक दूसरे स्थान पे चले गए जब उस गांव जलने लगा। जब चारों तरफ से घेर लिए सब, फूकना काटना चालू किया, मारना पीटना चालू किए, तो जो भाग पाए वो भाग गए, और जो बेचारे नहीं भाग पाए वो फंस गए। तो बताते हैं कि रात को करीब 3 बजे की घटना थी ऐसा कुछ। भाई अब ये रात की रहा है चाहे दिन का हो, तो तमला नहीं बताती, लेकिन जो सुनने आया है यही बात यही है। अब चाहे रात में किया हो या दिन में किया, बहरहाल कांड वही हुआ, चाहे रात में की चाहे दिन में की। बाकी ये खुदाई हुई थी तो उसमें कुछ ऐसे सामान नहीं निकले थे, जैसे सोने चांदी या सिक्के वगैरह? कोई ज़्यादा गहरा नहीं कोई खोदा गया था, ज़्यादा नहीं, बस नहीं गहरा खोदा गया था। ऐसा कोई बात नहीं। हाँ, सोना चांदी नहीं निकला था। सोना की बात है। ये है कि कुआं जो रंगाई फंगाई होती थी और सामान जो कुल पाइप वगैरह जो मतलब नाली वाली जो पानी वानी जाता था, वो सब तो हम लोग को जानकारी दे दी। बहुत गहरा देखे नजर आए अपना। अच्छा, जब खुदाई हो रही थी उस समय थे आप यहाँ पे? पानी पीने नहीं, नेट से नहीं उठा भाई। नेट से उठाना होता क्यों यहाँ आते? नेट से उठाना होता क्यों डीजल पेट्रोल फूकते अपना समय फूक? ना सही आप कह रहे हो। तो आप थे खुदाई में? सब लोग बहुत आदमी सब थे। हम लोग देख रहे थे खोदने के लिए अपने एरिया कोई आदमी नहीं, सब बाहर के आदमी। बाहर का नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ जब खुदाई थी उस समय तो देखने के लिए गए होंगे आप लोग? देखी जाता है। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो खुदाई होगी, देखो कोई शहर बनता तो नाली वगैरह मकान वगैरह सब बने होते, उसीलिए चिन्हित किए होंगे कि ये नाली था, ये क्या था। ये नाली था, ये कुआं था, तो कुआं के नाली कहाँ से मिली यार? जब कितना घर द्वार गिर के कितना ऊंचा हाँ, पड़ गया, नाली कहाँ जाहिर हुई? ना एक पातर के इसे तका बढ़ाया तो गहरे निकली, गहरी खुदाई कर निकली सब कुछ। बहुत नीचे बहुत नीचे वो तो निकला रहा। निकला रहा। देखो ये रही दीवाल जो दीवाल बहुत ज्यादा निकलत रहा। आप थे आप उस खुदाई में गए थे देखने? कितना कितना 2.5-3 साल भय हुई को दे और हुई के हुई। ऐसा सुनने में अखिलेश सरकार में खुदाई हुई थी शायद। हाँ हुई थी, किसी भी सरकार में हुई सही है। उतना राय दिया ना हाँ वही कि अखिलेश से नहीं अखिलेश से रहा। तो खुदाई में क्या दीवार जैसा दिख रहा था आप लोगों को? हाँ अभी भी दीवार दिख रहा है। अच्छा, अभी थोड़ा सा खुदाई कर दो तो कहीं मतलब इसे मोटा मोटा दीवार दिख रहा है चारों तरफ। कहीं भी खोदो पूरा ईटा पत्थर तो पूरा भरा ही है। खेत में तो वह लाखौरी ईटा है सर। हाँ चिपटा लाखौरी। हाँ पहले जमाने ये सब भट्ठक ईटा थोड़ी है। लाखौरी ईटा चिपटा इतना मोटा मोटा दीवार है, ऐसे मोटे मोटे हो। पहले वो बनाते रेलवे का माटी के दीवार से बना। हाँ
अच्छा, बाकी ऐसे कुछ चीज़ें नहीं मिली जैसे धात्विक चीज़ें हो, उस तरह की नहीं मिली ना? अब ज़्यादा खोदबे नहीं किए नहीं ऐसा नहीं खोदे रहे थोड़ा थोड़ा खुदाई हो रहा है, ज़्यादा ज्यादा खोदे खातिर मतलब शायद क्यों मना कर दिया था। तो अंडर गवर्नमेंट के अंडर में खुदाई हुई थी ना भी इसकी? किया था। गवर्नमेंट के अंडर में प्राइवेट प्राइवेट ऐसे वो लोग तो सर्च प्राइवेट कर लोगों रहे को तो थे। खोदने का उसमें वही परमिशन ही नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, वो इसीलिए सर्च ज़्यादा- कर रहे थे, कोई चीज सर्च कर रहे थे वहाँ। अच्छा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं खुदाई हुई थी, ऐसे पर्सनल खुदाई हुई थी? वैसे ही मतलब देखने के लिए कि इसमें है क्या, दीवार है क्या नहीं है। बोलो, बहुत बोला रहे हो ना, बताओ। निकला हुआ था, कुआं निकला था। कुआं निकला रहा, मतलब 2 3 4 ठो दीवार निकला रहा। अच्छा, और वो जो सीढ़ियाँ पर चलत रही। अच्छा, ऐसे दूर से मतलब मैं रोड से ही हो के आया हूँ, तो वहाँ पे देखने में लगता है काफ़ी दूर तक खुदाई हुई है कि ऐसे था ही वो। नहीं, अब जो है वो अपना अपना खेत, जो जिसका खेत है वो तो अपना जेसीबी से या किसी ट्रैक्टर से बरोबर करवा रहा है। अच्छा, इसलिए वैसा लग रहा है, नहीं तो पहले वो बहुत ऐसे उबड़ खाबड़ था। कहीं कहीं बहुत ऊंचा है। कहीं ऊंचा रहा, कहीं खाल रहा, कहीं ऊंचा रहा, कहीं खाल रहा। बाकी ये जो मनोरमा का नदी का जो मतलब स्थिति है, ऐसे पहले भी था, अभी भी ऐसे है, उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ नदी में। तो कंट्रेक्टर में जेठ बैसाख में वैसे जुड़ाई जाती। जेठ बैसाख में जुड़ाई जाती है। नवा पुल बना है बस। हाँ, ये तो यही सुनने में आया था कि 6-7 अंग्रेज आ रहे थे उधर से, और यहाँ पे कुछ लोगों थे, 8-10 लोगों ने मिलके, उसमें से सारे को मार दिया था, एक बचा था। तो कोई शुक्ला जी थे, उन्होंने, हाँ, सिंगल पर्सन बचा था वो, तो उसी की वजह से उनको काफ़ी ज़मीनें भी मिली थी, ऐसा सुनने में आया था। हाँ, ये बात सही है, ऐसे ही सब सुन रहे हैं। हाँ, जो लोग बचाए उन लोगों को सहायता दिया है सरकार। शुक्ल बाबा 1600 बीघा पाए रहे। कितना पाए थे? 1600 बीघा, 16? 5 गाँव की जिम्मेदारी। 1600 बीघा पाए थी। बाकी ऐसे जो है अभी सरकार की तरफ से कुछ अलग से इस पे खुदा या कुछ नहीं हुआ, नहीं, अभी ऐसा कोई बात नहीं। सरकार की तरफ से कुछ लाभ भी किसी को नहीं मिला ऐसे। कुछ भी अगर ऐसे बात करें गांव की, तो लगभग ये जो है आप इधर जो दिख रहा है वही पहले गांव वही उतना था, बहुत छोटा गांव था एकदम, मतलब। नहीं, गाँव तो बहुत बड़ा रहा, महुआ रहा, कस्बा रहा। हाँ, ये तो है दादा। भाग्य ये गाँव अरे में मतलब हर चीज वहाँ होता। अरे लोग सफाई भी बताते होती हैं थी। कि ऐसे मतलब ये और महुआ डाबर बर्तन का वगैरह जो भी बनता बजट था आता वहाँ। है, हर वो चीज दूसरे महुआ डाबर में जाता है। बनता था वहाँ। कपड़ा उद्योग था या सारे चीज़ें यहाँ पे? मतलब हर चीज की, हर चीज का पहले के लोग घर के वहाँ बिनाई भी होती थी, रंगाई भी होती थी, पहले यही और तमाम बर्तन भी बनता था। हर चीज़ का मतलब वहाँ सब रहा। लेकिन अब एक महुआ डाबर है बमनान के लिए। वह तो खारजी है। लोग कहते हैं कि यहाँ का बजट वो खारजी है, असली की है। यही काम पे पैसा अलग है कि महुआ डाबर अलग है, जो कि अंग्रेज फुलकान का गवर्नमेंट का जमाना था। तो कुछ जानकारी तो होवे करे आप सबका। अब ये जानकारी है, एक मस्जिद है वहाँ, है। खुदाई हुआ, कुआं निकला था, और पुराने जमाने वाला जो आटा का वो जो चल रहा था खाने वाला, वो प्लेट वलेट वही सब निकला था। कुओं तो है जो खेतवा दीवार मिली, दीवार वगैरह था, कुआं भी मिला था, और थोड़ा सामान मिला था, थोड़ा बहुत जो है लोहा लकड़ा भी मिला था। महुआ डाबर से हैं कि दूसरे? जी नहीं, हम मोहम्मदपुर के हैं। मोहम्मदपुर से हैं जी। तो महुआ डाबर की घटना में कुछ, इस घटना के बारे में कुछ जानते हैं जो अंग्रेजों ने जलाया था गांव को? नहीं, ये बहुत पुरानी बात वो है ना। तो पुरानी बात है, लेकिन किसी से सुने हैं इसके? अब सुना गया है कि हाँ कोई अंग्रेज आया था और
लोगों ने उसको बंदर समझ करके मारा पीटा, ये किया वो किया। उसके बाद में फिर वो गया अपनी जगह पर, तो वहाँ से फोर्स आ गई, इसको जला दिया, ये किया वो किया, दुनिया भर का ऐसा क्या हुआ। सुनने में आया था कि कोई बंदर आया था? कोई आदमी, कोई अंग्रेज आया था। हाँ। तो अंग्रेज उस दौर में हमारे इंडिया के लिए वो नया था। अच्छा अब गोरा गोरा देखे वो उसका बंदर समझ लिए कि ये बंदर है। अच्छा। तो उसको क्या नाम है, लोगों ने मतलब कहा कि ये बंदर आ गया, बंदर आ गया करके। अब उसको तो मारे पीटे, 2 थे, तो एक तो शायद मार गया या मारा गया, और दूसरा एक भाग करके चला गया था यहाँ कचूरे शायद। तो जो उसको शरण दिया वो बड़का आदमी बन गया। उसको अंग्रेज़ों ने बड़ा इनाम इकराम दिया, यही सब सुना गया था। अच्छा, हम गोविंदापुर के हैं, यानी महुआ डाबर। गोविंदा, थोड़ा सा आप अपना परिचय दे दीजिएगा। जी, मैं गोविंदापुर प्रधान, पूर्व प्रधान शिवशंकर। 2005 में मैं प्रधान था। उस टाइम से मैं, और पहले से भी मैं पूरा जानता हूँ महुआ डाबर के बारे में, लेकिन यहाँ पर कोई भी सुनवाई होती नहीं है। थोड़ा सा महुआ डाबर की जो घटना हुई थी, पुरानी बात है, अंग्रेजों के समय में गांव जला गया था, थोड़ा सा उस पर हमें थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। थोड़ा सा जानकारी क्या, उसमें जो अंग्रेज थे सब भागे यहाँ से। हाँ। तो यहाँ से जब भागे तो वो जब छुपे वहाँ पर, तो उनको मारा गया, मार दिया गया। फिर पूरा महुआ डाबर जला दिया गया, पूरा गांव ही जला दिया गया था। ये मैंने सुना सबसे, मैंने अपने आँख से तो देखा नहीं। और जो मंदिर मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद खंडहर पड़ी हुई है, आज तक उसमें कोई काम नहीं हुआ, वैसे के वैसे बनी, आज भी मौजूद है वो निशान। एक मस्जिद जो दूसरी थी उसको तो थोड़ा सा रिपेयर सब करा दिए, लेकिन एक मस्जिद तो पुरानी वैसे के वैसे बनी हुई है, पड़ी हुई है। और हाँ, और रही बात महुआ डाबर में जो लोग थे शहीद हुए, उनका भी कहीं कोई नाम नहीं है। डीएम तक आए, यहाँ कोई नहीं, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। कुछ चीज़ आप जानना चाहते हैं? अरे मैं जब गया था वहाँ पर आरटीआई के ही बारे में, रामकरण आर्या जी थे, माननीय स्वर्गीय अली अहमद जी थे, मैं था। डीएम साहब के ऑफिस में गया, जब मैंने ये सब बारे में कहा तो कहने मैं उठा के भी बंद कर दूंगा आपको, आप जाइए। डीएम साहब ने बोला था ऑफिस के अंदर ही, तो उसके आगे कोई बातें नहीं रही आरटीआई की उसको। जब डीएम खुद कह रहा कि बहुत नेतागिरी कर रहे हो तुम लोग। ये कब की बात है? 2005 से लेकर 2007 के बीच में, उसी बीच में मैं गया था, जब मैं प्रधान था उस टाइम पे। कि हमरे आधा बाबा के मुँह से सुने है, अपना तो देखे ना है कि महुआ डाबर कैसे फूंक गए, कैसे वो लूट गया। सुनत रहन कि 3 जनी आ रही, तो 3 जनी आ रही है, खुराफात भय महुआ डाबर में। महुआ डाबर थी भागिन, तो एक जनी चला गई कचूरे। सुनो, फालतू ना बोलो। एक जनी भाग कर सुनबा था कुआं गई, वहाँ पहुँची, पब्लिक उन्हों मार धारिन, पानी पियत नहीं। और एक अंग्रेज जाए बड़ी बड़करन के घर में लुकान, तो कुछ दिन वो कारतूस बनावे, कोनो चीज़ बनावे, वो डकैती करे और वहीं खाए। अब कैसे कैसे वो निबुक कर गए, दोबारा आए महुआ डाबर फुंकाई दी। ये अपने बाबा के बात सुने है, अपने आपके पिताजी या पिताजी के पिताजी बताओ। हाँ, पिताजी के पिताजी बताओ। हाँ, यहाँ के बारे में सबसे पहले यहाँ कपड़े का व्यवसाय था। इस बाज़ार में लोग कपड़ों पे चला करते थे और बहुत ही अच्छा कारोबार था। यहाँ का कपड़ा बना हुआ नेपाल को जाया करता था। महुआ डाबर की जो बात कर रहे हैं आप, वहाँ की है? नहीं, वहाँ के बाद यहाँ भी कारोबार हुआ। ये पहले महुआ डाबर में इसी तरह का कारोबार था।
तो जब अंग्रेज़ों ने गांव को जला दिया तो अस्तित्व ख़त्म हुआ गांव का।